स्वामी जी, आपने इस सनातन सत्य को, कुदरत के कानून को बहुत अच्छी स्थिति के अंदर पहुंचा दिया है, जैसा आपने पूरा बताया। तो फ्यूचर के अंदर आपके दिमाग के अंदर कोई कल्पना या प्लानिंग है कि ज्ञान और आगे बढ़े, तो इसी रूप में बढ़े या और कुछ भी है? हम ये चाहते हैं कि लाखों करोड़ों तक ये जाए और ज्यादा से जो लाभान्वित हो। तो फ्यूचर की कोई आपके दिमाग में प्लानिंग हो तो बतावें, तो श्रोताओं को भी उसका लाभ मिले। मेरे जीवन की एक भावना है कि मैं इस विश्व के लोगों को एक नई सोच और नई दृष्टि देना चाहता हूं, जो जीवन जीने के लिए काफी हेल्पफुल है। और मेरी बातों के अंदर न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है, न कोई क्रियाकांड है, न व्यक्ति को मानना है, कुछ नहीं है। मेरी बात यह है, एक इंसान के रूप में अगर इंसान को व्यवहार और आध्यात्म के मार्ग में स्वस्थ रहना है, समर्थ रहना है, आगे बढ़ना है, तो उनको उनके जीवन में 4 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात है कि जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो साधन है। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, सबसे पहला सुख है शरीर को स्वस्थ रखो, निरोगी रखो। तो पहले हमारे जीवन में योगा ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी है तो करूं, नहीं मर्जी है तो चॉइस नहीं होनी चाहिए। पार्ट ऑफ लाइफ, योगा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक अ फूड एंड वाटर। तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस के लिए हर व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, क्षमता के मुताबिक अपने आप को फिट रखने के लिए नित्य योगा करना चाहिए। सेकंड थिंग है मेडिटेशन। आज इस कलयुग के अंदर टेंशन वाली लाइफ में, उलट पुलट लाइफ के अंदर, परिवार में तनाव, धर्म में तनाव, नौकरी धंधा में तनाव, हर जगह तनाव होते हैं। आदमी त्रस्त आ जाता है, क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं उसके लिए ऑप्शन लाया हूं। मैं ये कहता हूं, हर रोज जीवन में सोने से पहले आंखें बंद करके पूरे जीवन को, सृष्टि को, स्थूल दुनिया को, संबंधों को, सत्ता को, संपत्ति को थोड़े समय के लिए भूल जाओ और परम तत्व में मिल जाओ। वो परम तत्व कोई टाइटल वाला नहीं होना चाहिए, कोई आकार वाला नहीं होना चाहिए, कोई नाम वाला नहीं होना चाहिए। अंदर भीतर ही देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आपको जो भी दिखे प्रकाश के रूप में और कोई रूप में आपको दिखे, देखते रहो। यहाँ कोई व्यक्ति की, कोई धर्म की, कोई मंत्र की, कोई मूर्ति की स्थापना नहीं करनी है। सबको भूल जाना है और परम तत्व को, परम तत्व में जुड़ने की, मिलने की कोशिश करना है। ऐसा करोगे तो आपका मन ऐसी व्यवहार सत्य के जीवन से मुक्त होगा और धीरे धीरे आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो दूसरा है मेडिटेशन, जिसको लोग ध्यान भी बोल सकते हैं। तीसरी बात है मानव धर्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। हर व्यक्ति के पास, जैसे मैं इंसान हूं तो मेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत का मतलब होता है मैं और लोगों को दुख को फील करूं, ताकि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प हिम। तन से, मन से, धन से, वाणी से या भावनाओं से मैं कोई भी व्यक्ति को हेल्प करने का प्रयास करूं, इसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है बचपन से लेके यहां तक मैं आया हूं, इसमें हजारों लाखों को व्यक्तियों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सहयोग है, तभी मैं यहां आ सका हूं। तो मेरी भी फर्ज है उसी समाज को मैं कुछ बांटूं, जो भी मेरी कैपेसिटी है, मगर बांटने की भावना रखूं और यही भावना से मेरा बाह्य जीवन चलता रहे। तो इसको कहते हैं मानव धर्म। ये हमारा दृष्टि में होना चाहिए। एंड लास्ट एंड फोर्थ पार्ट जो है
आत्मधर्म, स्वधर्म, मूल धर्म, ये भी हमारे लिए जरूरी है। आत्मधर्म का मतलब होता है खुद की खोज, खुद की अनुभूति, और खुद ही खुदा है, खुद ही भगवान है, और खुद ही परमात्मा है, खुद ही चेतन है, और खुद ही अविनाशी है। तो हम सब यही परम तत्व की खोज करते हैं और यही परम तत्व की हम अनुभूति करना चाहते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान की जो खोज है, आत्म तत्व की खोज है, सनातन सत्य की खोज है, ये चौथा है आध्यात्म मार्ग, आत्मा की अनुभूति का मार्ग, आत्मधर्म। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के धर्मों की मैं हर इंसान के लिए स्थापना कर जाना चाहता हूँ, ताकि पूरे विश्व के अंदर एक माहौल बदले और व्यक्ति अपने आप पूर्ण बनने की हर तरह से कोशिश करें। फिर से मैं चार तत्व रिपीट करता हूँ। सबसे पहले चाहिए फॉर फिजिकल फिटनेस योगा, योगा को पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाओ फॉर फिजिकल फिटनेस। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन में हम कोई भी फील्ड में कुछ कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर साथ नहीं देगा तो हम कोई भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात है मेडिटेशन, मानसिक शांति, मानसिक स्थिरता, मानसिक स्टेबिलिटी। वो तब आती है जब हम रिलेटिव सत्य से ऊपर जाएंगे, तभी राग द्वेष वैर जैर मेरा तेरा मैंने किया आपने किया वो सब निकल जाएगा और आप अपने आप परम तत्व की ओर जाने अनजाने में जुड़ जाओगे। क्योंकि परम तत्व तो है मगर हम संसार की विनाशी अवस्थाओं में फंस गए, ताकि वो होते हुए भी उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो आप मेडिटेशन करोगे, उस समय भी कोई व्यक्ति का ध्यान करना है, मंत्र का ध्यान नहीं करना है, कोई मंदिर का ध्यान नहीं करना है, व्यवहार की कोई चीज का ध्यान नहीं करना है, परम तत्व का ध्यान करना है, जो भी दिखे वो। तो योगा, देन सेकंड इज अ मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाओ। हो सके तो कम से कम रात को सोने से पहले करो योगा, हो सके तो कम से कम वेकअप होने के साथ करो। थर्ड बताया ह्यूमैनिटी, मानव धर्म, ह्यूमैनिटी। हम इंसान होते हुए भी इंसानियत हमारी पहचान है। इंसान तो हमारा आकार है और इंसानियत हमारी पहचान है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ तक आया हूँ, वो हजारों लाखों लोगों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प से आया हूँ, तो मेरे में भी दूसरे को हेल्प करने की इंसानियत होनी चाहिए। वो तीसरा धर्म है मानव धर्म, और चौथा धर्म है आत्मधर्म, आत्म तत्व की खोज, आत्म तत्व की जानकारी, सनातन सत्य की जानकारी, कुदरत के कानून की जानकारी। कुदरत के कानून, आत्मा, शरीर क्या संबंध है, सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, कुदरत क्या है, कुदरती रचना क्या है, जन्म मरण बंधन मुक्ति कर्म कर्म फल क्या है, ये सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये चारों चीज अगर आप पैरेलल आपके जीवन का एक हिस्सा बनाओगे तो मैं समझता हूं एक न एक दिन आप महान पुरुषों की तरह आपका जीवन भी महान बन जाएगा। और मैं सबके लिए ये मंगल कामना करता हूं, आप भी ये चारों प्रकार की जो मैंने जीवन पद्धति बताई है वो जीवन जीने का प्रयास किए और आपका जीवन मंगलमय और समृद्ध बनाए।